हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी। सो प्लीज़ आप इंजॉय करें और लाइक करें। दोस्तों प्लीज़ आप लाइक ज़रूर किया कीजिए, जिससे हमें भी पता लगे कि आपको स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की कहानी को। एक बार जंगल में एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म देते ही वह शेरनी मर गई। इतने में ही वहाँ से बहुत सारी भेड़ें गुजर रही थीं। उस शेर का बच्चा, जिसने अभी थोड़ी देर पहले ही जन्म लिया था, वह उन भेड़ों के साथ चल पड़ा। अब शेर का बच्चा भेड़ों की तरह ही बड़ा होने लगा। वह शेर का बच्चा खुद को भी भेड़ ही समझने लगा था। उसने कभी भी मांस नहीं खाया था और उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है, शेर कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और उसे यह तक नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ें ही भेड़ें थीं। उसने कभी भी शेर की तरह दहाड़ा नहीं था, ना ही कभी शिकार किया था। समय गुजरता गया और वह शेर का बच्चा अब बड़ा होता गया। वह भेड़ों के झुंड में अलग ही दिखाई देता था। शेर के साथ रहकर भेड़ों को भी शेर की आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उस भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया, परंतु जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में एक जवान शेर को देखा तो वह हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। बूढ़ा शेर यह भूल गया कि वह वहां पर भेड़ों का शिकार करने गया है। बूढ़े शेर ने सोचा कि वह उस जवान शेर से बात करेगा और उससे पूछेगा कि वह भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है। कुछ दिन तक बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर नज़र रखी और एक दिन उसने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया, उस जवान शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही बूढ़े शेर को देखा, भेड़ें अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी और उन भेड़ों के साथ में शेर भी इधर उधर भागने लगा। कुछ देर बाद बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर से कहा, अरे बेवकूफ, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? जवान शेर ने रोते हुए कहा कि मुझे छोड़ दो, आप मुझ पर दया करो, मैं एक साधारण सी भेड़ हूँ। सब कुछ समझने के बाद बूढ़ा शेर उस जवान शेर को नदी के पास ले गया। जवान शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बूढ़े शेर ने जवान शेर को नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने आप को पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह शांत था। पानी में कोई हलचल नहीं थी। उसमें शेर का चेहरा बहुत ही आराम से दिखाई दे रहा था। बूढ़े शेर ने कहा, अपने चेहरे को इस पानी में देखो और मेरे चेहरे को देखो, अपने शरीर को और मेरे शरीर को देखो। उस जवान शेर ने डरते हुए पानी में देखा, पर जैसे ही उसने अपना चेहरा नदी में देखा तो वह हैरान रह गया। उसने देखा कि वह भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखाई देता है। वह सच्चाई को समझ गया कि वह भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है और एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। शेर ने खुद को पहचान लिया था और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। जवान शेर ने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना मेरी एक मानसिक सोच थी। दोस्तों, हमें भी अपने अंदर की वीकनेस को निकालना चाहिए जो झूठ बोल बोल कर बनाई जाती है। आप भी एक शेर की तरह हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वह आपको यह महसूस कराते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका मजाक बनाते हैं और आप उनकी बातों को कहीं ना कहीं सच मान लेते हैं और उन्हीं की तरह बनने लगते हैं। आपको एक शेर की तरह रहना है और अपनी पावर को समझना है। जिस दिन आप अपनी पावर को पहचान लोगे, उस दिन आप शेर की तरह दहाड़ोगे और आपको कोई भी नहीं रोक सकता है और आप अपने जीवन में तभी सफल हो पाओगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल फिर से एक नई कहानी के साथ।